9th आज हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.2 से पहले आपको एक थ्योरम है वो समझनी होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। 10th क्लास में भी आपको कहीं ना कहीं वो काम आएगी। तो उस थ्योरम का नाम है, थ्योरम नंबर है 8.9, उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, कहीं ना कहीं ये नाम से ही पता लग रहा है कि किसी मिड पॉइंट से रिलेट करेगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है आप समझ लीजिए। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर जो ये साइड है ए बी, मान लो इसका मिड पॉइंट है पी या एक्स, मान लो आप ए बी का मिड पॉइंट है x और ए सी का मिड पॉइंट है y। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं x और y को मिला दूँ तो ये थ्योरम क्या कहती है कि एक्स वाई जो है ना वो पैरेलल होगी बी सी के, एक्स वाई और बी सी पैरेलल होंगी और एक्स वाई जो है वो इक्वल होगी किसके, हाफ ऑफ बी सी के। इसकी जितनी भी लेंथ होगी ना बी सी की, सपोज करो ये 10, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई की लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, उसका हाफ। क्या है ये थ्योरम, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। द इफ द लाइन सेगमेंट, या फिर ये कह दो कि इफ द लाइन segment joining the midpoints of two sides of a triangle, then that line segment will be parallel to third side। ठीक है, अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट को कोई लाइन जोड़ रही है तो वो लाइन थर्ड साइड के बिल्कुल पैरेलल होगी और वो लाइन थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होगी। तो ये थी थ्योरम आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। एक इसका कन्वर्स भी है, ठीक है, जो आपकी थ्योरम है 8.10। थ्योरम 8.10 में क्या है कि अगर मान लो एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, ए बी का मिड पॉइंट है एक्स। ठीक है, अब आपने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से और ये पॉइंट मान लो आपकी है वाई। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है कि इफ x इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर x ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड एक्स वाई इज पैरेलल टू, अगर एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, देन y is also midpoint of AC। ठीक है, क्या है ये थ्योरम कि अगर हम किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और वो लाइन किसी दूसरी साइड के बिल्कुल पैरेलल हो, तो जो लाइन है ना वो तीसरी साइड के मिड पॉइंट से ही होते हुए जाएगी। ये है ये थ्योरम, इसको कहते हैं हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कहेंगे इसको, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दोबारा बता देता हूँ क्या है ये थ्योरम, कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन किसी दूसरी साइड के बिल्कुल पैरेलल हो, तो वो लाइन तीसरी साइड के मिड पॉइंट से होते हुए ही जाएगी।
ठीक है, ये थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इस थ्योरम पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। और जहाँ पर हमको रीज़न लिखना होगा ना कि आपने ये लाइन क्यों लिखी, कोई भी बात, तो इन थ्योरम का यूज़ करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ इन थ्योरम का नाम लिखेंगे, पूरी थ्योरम नहीं लिखेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहाँ है, ये 8.1 एंड ये रहा। ओके, एक्सरसाइज 8.1, इसमें डायग्राम की होना है। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूं इस तरीके से ही, ये ठीक है। ए बी सी एंड डी कोई क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, इन सभी साइड्स के मिड पॉइंट गिवन आपको, क्या है वो मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस, इन सबको मिला भी रखा है। ओके, और इस डायग्राम को भी मिला रखा है। ये तो है डायग्राम आपका। ओके, आगे क्या गिवन है इसके अंदर, देखो क्वेश्चन क्या है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, एंड ए सी इज ए डायगोनल। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या शो करना है कि एस आर जो है वो पैरेलल है ए सी के, और एस आर जो है वो हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि पी क्यू और एस आर इक्वल है, और थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये है आपके 3 पॉइंट। ओके, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है एंड पी क्यू आर एस इन सबके क्या है मिड पॉइंट्स। आपको फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है, और एस आर जो है ए सी के क्या है, हाफ के इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। देखो, ध्यान से देखो, क्या ए डी सी, आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ए डी सी, ये ट्रायंगल, ठीक है। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। क्या लिखोगे, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन कौन सी, ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। ओके, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। खत्म। फर्स्ट पार्ट सिर्फ इतना ही था, क्या कि अगर एस और आर मिड पॉइंट्स है तो ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी। रीजन इसका क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, सिर्फ इतना ही लिखना है। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि पी क्यू और एस आर इक्वल है, पी क्यू और एस आर इक्वल है। ठीक है, इसको भी करेंगे। इसको फिलहाल मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए आप एक चीज़ देखो, हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा आराम से। क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर क्या है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, P जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और Q जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। तो क्या लिखोगे आगे, सो
बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना था कि PQ और SR इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है कि SR जो है वो हाफ ऑफ AC के इक्वल है, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, PQ जो है वो भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। मीन्स SR भी इसके इक्वल है और PQ भी इसके इक्वल है। तो यहाँ से PQ और SR भी इक्वल होंगे। ठीक है, PQ इज इक्वल टू SR। ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड। और थर्ड पार्ट में क्या लिखना आपको कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। देखो अब यहाँ से PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ये शो करना है। तो सिंपल क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, ध्यान से देखो, SR जो है वो AC के पैरेलल है और PQ जो है वो AC के पैरेलल है। तो यहाँ से SR और PQ भी पैरेलल होंगे, SR और PQ पैरेलल होंगे, और SR हाफ ऑफ AC के इक्वल है और PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है। तो यहाँ से SR और PQ इक्वल भी होंगे। तो क्या लिखोगे यहाँ से, बिकॉज पहले लिख दो इन PQRS बिकॉज opposite sides are equal and parallel, so PQRS is a parallelogram। ठीक है, SR और PQ आपस में क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अगर अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटर आपका क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको थ्योरम नंबर 8.9 या 8.10 में कोई भी डाउट हो, ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।